मैंने हो सकता है 70-80 हज़ार लॉस कर दिया, लेस में लिए हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा और पैसा इन्होंने बचाना चाहिए था। जिनको कम पैसों में बड़े साइज की गाड़ी चाहिए, अच्छा इंजन चाहिए, अच्छे सस्पेंशन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त डील है ये। जो इसका बेस वेरिएंट आया है 8.5 लाख रुपए का, वो कितनी ज़बरदस्त डील है आप सोच के चलो। उसका जो पिकअप था, आप मान के चलो कि वो अर्टिगा टाइप गाड़ी आप चला रहे हो ऐसा लगेगा। तो आज हमारे साथ है हमारे विपिन जी, जो कि आए हैं दिल्ली से। इनका प्लान था किया कैरेंस लेने का अभी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन किया कैरेंस रिजेक्ट करके इन्होंने एक ऐसी गाड़ी ली है जो बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे पहले ये गाड़ी चला रहे थे आपकी स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल में। ओके, वो कितने साल चलाई आपने? अराउंड 9 ईयर्स चलाई, और आपने अब वो निकाल दी, मतलब एक्सचेंज कर दी है। कितना चलाया था उसको? 1.5 लाख करीब को। अच्छा, 1.5 लाख के आसपास। काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। और उससे पहले कोई गाड़ी थी? स्टार्टिंग में जब सीखा मैंने गाड़ी तो एस्टीम ली थी, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। उसके बाद जस्ट फॉर मारुति टू मारुति मैंने ट्रांसफ़र किया स्विफ्ट में, तो क्योंकि मुझे लगता था एक फैमिली कार है, डिज़ायर और लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, तो मुझे लगा था ठीक है। अब डिज़ायर निकालने के बाद कैरेंस इन्होंने सेलेक्ट करी थी, लेकिन कैरेंस को रिजेक्ट करके ये गाड़ी लेकर आए हैं। यहाँ पर आप फ्रेम में देखिए, ये है सिट्रोइन की C3 एयरक्रॉस, और ये है 2023 मॉडल। अब 23 मॉडल इन्होंने सितंबर में लिया है, 24 में कुछ डिस्काउंट तो मिले होंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इस गाड़ी को आप 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक नया बेस वेरिएंट आया है जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 8.5 लाख रुपए। उसमें किया क्या है इन लोगों ने, ये जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो निकाल कर इन्होंने जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है वो दे दिया है। अब इतने बड़े साइज की गाड़ी 8.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में कोई भी ललचा जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे विपिन जी से। विपिन जी, इस गाड़ी में, इस ब्रांड में जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि आप मारुति चलाते थे, मारुति जाना पहचाना, रीसेल अच्छी मिली होगी आपको जब आपकी गाड़ी निकली, और हुंडई, मारुति, इन सब चीज़ों के बारे में जाना जाता है। इसके इतने ज़्यादा आउटलेट्स भी नहीं हैं। फिर क्या, किस चीज़ ने इंस्पायर करा इस गाड़ी को लेने के लिए, और कैरेंस को छोड़ने का भी रीज़न बताना हमें। पहले हम आते हैं कि ये क्यों करा सेलेक्ट, क्योंकि मोस्टली पीपल डोंट नो कि ये इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड भी है। सही बात तो मुझे लगता था कि एक आपका पैसे की वैल्यू तब होती है कि अब आप क्राउड में अलग दिखें। दूसरा रीज़न ये है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, ड्राइविंग कंफर्मेशन जो रवि हमारे बताते रहते हैं, और बाकी और यूट्यूबर्स के थ्रू भी मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है, और सस्पेंशन की वजह से, और जो उसका कंपनी है वो आई थिंक 100 साल पुरानी कंपनी है, और वो ही इंट्रोड्यूस करके लाई थी फ्रंट व्हील ड्राइव। उन्होंने पेटेंट नहीं कराया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो काफ़ी R&D करी मैंने इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का हिस्ट्री बहुत पुरानी है, फ्रेंच कंपनी है जिसने राफेल भी हमें इंडिया में दिए। इनकी जो मार्केटिंग टीम है उनको 4 साल में समझ में नहीं आया कि इंडिया में रिक्वायरमेंट क्या है, बट जो गाड़ी ले चुका है और जो गाड़ी एक बार चला लेगा उसको लगेगा वैल्यू फॉर मनी मान सकते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताइए, कैरेंस में 6 एयरबैग मिलते हैं, उसका क्रैश टेस्ट भी हुआ था, 3 स्टार लेकर आई, जब जो कि ठीक ठाक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2024 मॉडल में इसमें बेस वेरिएंट से ही आपके 6 एयरबैग वगैरह मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी फीचर्स छोड़िए, वो ज़्यादा काम के नहीं हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आई क्या? अगर मैं बात करूं मेरे स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस से कि स्टीम से अपग्रेड किया मैंने स्विफ्ट डिज़ायर में, जिसमें कोई एयरबैग नहीं थे, और उसकी क्वालिटी आप मान के चलेंगे, आप प्रेस करेंगे तो उसका बॉडी आपकी दबा सकते हो आप। इसकी बॉडी आप दबा नहीं सकते, जो आपको एक्सपीरियंस होता है। जो मेरा रीज़न था इस गाड़ी को लेने का कि एक मुझे SUV क्लास में जाना था। डेफिनेटली देयर वाज सम रिक्वायरमेंट इन माय फैमिली की कभी कभी हम लोग 6 लोग 7 लोग होते हैं अपनी फैमिली में किसी ट्रिप पे, बट बहुत रेयर होता है, वंस इन ईयर। उसके वजह से मैं इस क्लास को नहीं छोड़ सकता था। MPV और SUV का कोई मुकाबला नहीं है। और जो मुझे फीडबैक मिला, मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली थी कैरेंस की प्रीमियम ऑप्शनल की, उसका जो पिकअप था, आप मान के चलो कि वो अर्टिगा टाइप गाड़ी आप चला रहे हो ऐसा लगेगा। जब आप अकेले निकलोगे या 3-4 लोग निकलोगे तो इसका कंपैरिजन है ही नहीं उस MPV से। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा हिट करा चीज़ को। अभी देखिए, इसमें जो 2023 वाला जो मेक है उसमें अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे थे। एक बार तो 2.5 लाख के आसपास भी चल रहा था। 2.5 लाख का क्या डिस्काउंट आपको इस गाड़ी में मिला है क्या? 1190 टोटल मैंने दिया है। जो टोटल मेरा लोन हुआ है 12 लाख का हुआ है।
अच्छा। तो वो उसमें सारा इंक्लूड है, पेपर वर्क और इंश्योरेंस सब कुछ है उसमें। 1190 में आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसको भी इंक्लूड कर रखा है? एक्सचेंज में और सारे बोनस वोनस मिला के उन्होंने 1190 मुझे प्राइस दिया था, मैंने उनको थोड़ा सा और बोल के 1180 करा दिया था। 1190 आपने पे करे? हाँ जी। आपको ठीक है। और आपकी गाड़ी की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड थी? उसमें इंक्लूड थी। ओके, मैं आपको बता दूं कि जब ये लॉन्च हुई थी, सेम वेरिएंट, ये मैक्स है शायद, यस, टॉप तो मॉडल। 11,99,000 का इसका एक्स शोरूम था। तो मुझे लगता है कि आपने डिस्काउंट कम लिया, उनसे थोड़ा सा और डिमांड करनी चाहिए थी, या फिर हो सकता है कि आपने किसी दूसरी डीलरशिप में देखना चाहिए था, क्योंकि ये स्टॉक आज भी, इनकी जो मेन वेबसाइट है citroen.in करके, उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि 2023 का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं। डिज़ायर के कंपैरिजन में आपको कितना अपग्रेड लग रहा है? परफॉर्मेंस के मामले में क्या क्या फील कर रहे हैं आप इस गाड़ी में? डिज़ायर तो आप मान सकते हैं एक सिडान गाड़ी है, और उसका और इसका मतलब मान के चलिए 5 गुना अपग्रेड है। आप बैठते हैं, सिटिंग जो पोजीशन आपकी ऐसी है कि आसपास के एक फॉर्च्यूनर को छोड़ दिया जाए, इवन एलिवेट भी मुझे नीचे लगती है, और जो नेक्सन है एलिवेट जो मान के सकते हैं 180 mm की क्लियरेंस, इसका 200 mm है, मिड एसयूवी क्लास में आती है। अब मुझे एक बात बताइए, कैरेंस आप 7 सीटर देख रहे थे, ये है आपकी 5 सीटर वाली 5 गाड़ी। लिया मैंने। तो कहने का मतलब है एक्चुअल में आपको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी नहीं, आप ऐसी जो है कैरेंस आई वाज पे जा लुकिंग रहे फॉर स्पेशियस थिंग कि वो, अब मुझे उस टाइम पे कुछ और ऑप्शन मिल नहीं रहा था जब तक मैंने ये गाड़ी देखी नहीं थी। कैरेंस के अलावा आई थिंक और कोई गाड़ी मुझे लग नहीं रही थी कि मैं मैग्नेट पे जाना नहीं चाहता था, किसी और ब्रांड में जाना नहीं था। मारुति में ग्रैंड विटारा है जो अबव द माई बजट थी, उसके अलावा हाई राइडर बनती है, दोनों ही थोड़ा सा मुझे लगता था हाई प्राइस है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स। आपकी रिक्वायरमेंट थी एक स्पेशियस गाड़ी की, और इस गाड़ी में आपको कम दाम देने पड़े और आपको वो सारी चीज़ें मिल गई। माइलेज भी मिल रहा है। हाँ, माइलेज कितना दे रही है? जब मेरे स्टार्टिंग मिली थी तो मुझे सीखना था, इन सिटी चलाई तो मेरा शुरू में आया 10-11। सीखना था मतलब आप? मतलब इस गाड़ी के ऊपर, अच्छा, क्योंकि आप नई गाड़ी भी Used to हो रहे थे इस हाँ, पे, तो हाँ। उसके बाद मैंने अक्टूबर में मैं 2 बार गुड़गांव में ट्रिप किया है, और अब शायद मैं अभी यहाँ पर भी आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा 2 ट्रिप में मेरे 22 की एवरेज निकाली है मैंने। 22 की इसकी सिटी के अंदर माइलेज? क्या ये बात मैं सही सुन रहा हूँ? मैं अभी आपको ट्रिप में दिखाऊंगा, आपको ट्रिप मीटर मेरे फ़ोन में। तो वो मेरे को लगता था कि जो मैं दिल्ली से गुड़गांव गया वो 21.1 और 21.9 दोनों आने जाने का मेरा ट्रिप था, और अभी भी मैं शायद मेरा अभी 15-16 से ऊपर गया हुआ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से नोएडा आया हूँ, तो बहुत हाईवे था, जाम था, मैं 1.5 घंटा लगा है। अच्छा। और मैं अभी भी कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि 15+ एवरेज होगा मेरे पास। जितनी हम इनसे बातें कर रहे हैं, इससे ये तो पता चल रहा है कि गाड़ी से ये खुश हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा और पैसा इन्होंने बचाना चाहिए था, और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 महीने और रुकते, जिस हिसाब से इनकी सेल्स हो रही है, तो आपको डिस्काउंट नई वाली में भी मिल जाता। और अगर आप इनका 2023 वाला जो मॉडल है लेना चाहते हैं, तो आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो गाड़ी बिक नहीं रही है, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठ रही है। मैं इसी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो C3 है हैचबैक, उसकी भी बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं जो C5 एयरक्रॉस है, जो इनकी मतलब फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, उसमें भी आप मोटा डिस्काउंट उठा सकते हैं। अब देखो, सितंबर होने को आया है, अभी तक इनका जो है लास्ट ईयर का जो लॉट है वो बचा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं सेल्स कितनी हो रही है। अब मुझे एक बात बताइए, जो रीसेल है वो भी माइंड में रखता है आदमी। आप किया कैरेंस में जाते तो उसमें वो आपने सोचना नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छी रीसेल है। इसका क्या करने वाले हैं आप? कितना चलाने वाले हैं? मैंने आप? पेट्रोल लिया जस्ट बिकॉज ऑफ आई वांट टू कंटिन्यू टिल 15 ईयर्स। अच्छा। अगर जैसे मैंने डिज़ायर को निकाला बिकॉज ऑफ उसका 1 साल ही रह गया था मेरे लिए। ये आपकी जो है पहली नई कार है, नई क्योंकि कार। स्टीम भी Yes, आपने बताया था yes, कि yes. आपने सीखने के लिए ली थी। दोनों गाड़ी मेरी पूरी यूज थी, दिस इज द फर्स्ट न्यू कार। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट ये सही कह सकते हैं कि मैं मिस कर गया वो अपॉर्चुनिटी। हाँ। जैसे आपने बोला कि मैंने हो सकता है 70-80 हज़ार लॉस कर दिया, लेस में लिए हूँ, बट मुझे लगता है कि इन लॉन्ग टर्म अगर आपको मुझे डील मिल रही थी और जो मेरी रिक्वायरमेंट सारी फुल हो रही थी, और मुझे लगता था कि मैं शोरूम में गया था जस्ट बिकॉज ऑफ टू विजिट वंस, और उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे, क्योंकि मेरे डिज़ायर को भी निकालना था, इसको भी नई गाड़ी भी लेनी थी, और मेरा हिट में था कि एक बार बस टेस्ट राइड लेनी है, वो गाड़ी लेने का बिल्कुल प्लान नहीं था। अच्छा। बट उनके पास स्टॉक था, उन्होंने 1180 का मुझे 90 का जैसे उन्होंने प्राइस दिया और बोला कि हम निकलवा देंगे आपकी पुरानी गाड़ी। तो मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि आज ही ले जाइए। मैंने कहा आज नहीं, नेक्स्ट संडे, क्योंकि सीन सम टाइम गुड टाइम टू, क्योंकि उस टाइम पे श्राद्ध भी स्टार्ट होने वाले थे। तो 15 सितंबर को मैंने नेक्स्ट संडे की उनको टाइम दिया। बिटवीन द टाइम आई अप्रूव्ड माई लोन फ्रॉम HDFC बैंक और सबसे,
तो उन्होंने अपनी तरफ से भी कोशिश करी कि वो अपनी तरफ से बजाज फाइनेंस का कुछ लोन करवाएं प्राइवेट, मैंने उनको मना कर दिया फिर। अगर ये सेटिस्फाई हैं इतने पैसे खर्च करने के बाद, हम लोग आप लोग कुछ नहीं होते कहने वाले, बट हाँ अपॉर्चुनिटी थी। यस कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, सर्विस स्टेशंस कम हैं, ठीक, डीलरशिप कम है, आप कैसे मैनेज करने वाले हैं इन सब चीज़ों को? उस बारे में आपने क्या सोचा? क्योंकि जो आपकी स्टीम थी, जो आपकी स्विफ्ट डिज़ायर थी, आज की तारीख में भी आप किसी भी मतलब लोकल वर्कशॉप में चले जाओ, उसके पार्ट मिल जाएंगे छोटे मोटे। इसके साथ क्या करने वाले हैं? मैंने देखा कि मेरा होम टाउन राजस्थान कोटा में, वहाँ पर सर्विस सेंटर है। दिल्ली में मेरे हाफ एन आवर की दूर पे सर्विस सेंटर है। और मेरी जो स्टीम डिज़ायर थी, चलो मानता हूँ कि मैं सर्विस जो कराता था, ऑयलिंग वगैरह जो छोटा मोटा काम था, वो बाहर में सर्विस सेंटर में कम जाता था, क्योंकि वहाँ भी होता था, बट मुझे लगता था कि मैं जल्दी हो जाता था काम बाहर, मेरे कुछ नॉलेजेबल पीपल इन दैट मार्केट। तो मुझे मानता हूँ कि अगर एक टाइम होता है नई गाड़ी के वारंटी ख़त्म होने का 4-5 साल, उसके बाद मोस्टली गाड़ियाँ जो सर्विस होती हैं मुझे लगता है बाहर ही होती हैं ऑफ द मार्केट। तो सर्विस सेंटर अगर आप पार्ट्स की बात करें तो ये मेक इन इंडिया है, इनका ऑलरेडी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे इंडिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लगता है कि जैसा फोर्ड चली गई अचानक से, सो जो ओनर है फोर्ड के, ऐसा तो नहीं है वो गाड़ी चलाना बंद कर दिया, नई गाड़ी नहीं बिक रही थी। तो सेम मुझे लगता है सिट्रोन को, जो बस एक इनकी मेन जो कमी मुझे लगी कि मार्केटिंग थोड़ा सा, मुझे लगता है 4 साल इनको लग गए समझने में। मार्केटिंग के साथ साथ इन्होंने जो फीचर ना देना, ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही है कि कितने ज़बरदस्त फीचर दे रहा है और किस प्राइस पॉइंट पे दे रहा है, उस चीज़ को भी समझना था। अभी धीरे धीरे समझेंगे। और बसाल्ट एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो उन्होंने फर्स्ट कूपे एसयूवी वेरिएंट लॉन्च कर दिया इंडिया में, फर्स्ट कर्व से पहले लॉन्च कर दिया, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली इनको मिलेगा। बसाल्ट भी उतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रही है इनकी, धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट में इतना सफ़र करने के बावजूद भी ये एक से एक नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं आपकी डिमांड के ऊपर। जैसे मेरे को कहा कि इस वाले में हमारा प्रोजेक्टर लैंप नहीं है, ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, विद इन 1 ईयर दे स्टार्ट और लॉन्च्ड द सेम वेरिएंट विद रिक्वायर्ड फीचर। सनरूफ को छोड़ दे जाए तो वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली आ जाएगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, जो आपकी डिज़ायर है वो 4 सिलेंडर इंजन था, काफ़ी स्मूथ था, उसके कंपैरिजन में जो इसमें वाइब्रेशन वगैरह हो रही है, मैं तो शायद इसको पॉजिटिव में लेऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है जैसे मैंने TUV 300 चलाई थी। अच्छा, तो वो ऐसा लगता था कि हम ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी में बहुत पावर लगती थी, थोड़ा वाइब्रेशन तो मुझे लगता है पॉजिटिव। मुझे थोड़ा सा लगता है अगर इसमें थोड़ा वाइब्रेशन है, इंजन जो स्टार्ट होता है वो ऐसा लगता है कि हमने पावरफुल गाड़ी स्टार्ट करी है। अब देखो, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ ना, हल्का सा मैंने पेडल दिया और ऐसा पुशबैक मिलता है इसमें, जिससे कि आपको ये तुरंत ऐसा लगेगा कि इसको मैं ख़रीद लेता हूँ। ठीक, अगर ये इंजन बाकी और गाड़ियाँ, कुछ फेमस गाड़ियाँ हैं, उसमें होता तो काफ़ी डिज़ायरेबल होता है, और जिनके पास ढंग के इंजन नहीं है उनको सिट्रोइन से ले लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली ये 1.2 लीटर वाला, ये बसाल्ट में भी काफ़ी ज़बरदस्त चलता है, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त चलता है। जो C3 इनकी हैचबैक है उसका तो पूछो मत, वो बिल्कुल रॉकेट बन जाती है। और साथ के साथ जैसा इन्होंने बोला कि एवरेज भी मैं निकाल रहा हूँ, तो ये एवरेज आसानी से निकाल ले रहे हैं। टर्बो लैग नहीं है इसमें, सबसे अच्छी बात ये है, टर्बो होने के बावजूद। जो पंच चाहिए होता है ना आपको हाईवे पे कि आपको ओवरटेक करना है, या फिर एक डीजल किसी ने चलाई हुई गाड़ी, तो अगर वो ये वाली गाड़ी पे जाना चाहेगा पेट्रोल की, क्योंकि 5 साल आपको एक्सटेंडेड मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक बार चला लेनी चाहिए गाड़ी टेस्ट ड्राइव, क्योंकि डीजल का उसको मिसिंग होगी नहीं। हाँ, क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस है, तो आप, मैं अगर किसी को बोल दूँ ना अंदर बैठा के कि ये डीजल गाड़ी चला रहा है बंदा, तो वो सारी फीलिंग उसको मिल जाएंगी। एज अ पावर, एज अ पुश देता है जो गाड़ी, आपको कुछ फील हो रहा होगा क्योंकि आपने तो 2-3 बार चलाई है। इसका ऑटोमेटिक थोड़ा महंगा था, अदरवाइज आई गो फॉर ऑटोमेटिक। जिनको कम पैसों में बड़े साइज की गाड़ी चाहिए, अच्छा इंजन चाहिए, अच्छे सस्पेंशन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त डील है ये। और जो इसका बेस वेरिएंट आया है 8.5 लाख रुपए का, वो कितनी ज़बरदस्त डील है आप सोच के चलो। जिनकी बड़ी फैमिली है, जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए गाड़ी के अंदर, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी डील है। पीछे बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। आई थिंक जो इसका मैथमेटिकल है 444 444 लीटर का दे रहा है, बट कोई 7 सीटर में जाता है तो 511 हो जाता है उसका। थोड़ा सा स्पेस बीच में कम करके उन्होंने सीटिंग की जगह पीछे करी है, वो भी सीटें निकाल सकते हैं एज पर योर यूजेस। अब देखो, जिसे गाड़ी चलाने का शौक है ना,
वो कभी भी इस गाड़ी को बुरा नहीं कह सकता। नेगेटिव्स हैं जो कि ये धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं, जैसे कि फीचर्स वगैरह, जो कि इनको पहले ही दे देने चाहिए थे, पहले ही मार्केट जो है पकड़ लेती गाड़ी तो काफ़ी अच्छा रहता। एसी वगैरह सही काम करता है इसका गर्मी में? अभी तक तो चल रहा है, क्योंकि मैं सिंगल पे चलाता हूँ, कभी ज़्यादा होता है डबल पे करने के बाद वापस से सिंगल करना पड़ता है, क्योंकि अभी नई गाड़ी है तो हो सकता है कि फॉर अ टाइम बिंग अभी तो सही चल रहा हो, पर जैसे जैसे गाड़ी चले इसका एवरेज और अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी 20 की निकाल रहा हूँ एवरेज। हाईवे पे डेफिनेटली ये 22 प्लस जाएगी। और अगर मैं कहूँ, मैंने एक छोटा सा मैंने चैनल भी अपना स्टार्ट किया, जो मैं इसके सारे रेगुलर रिव्यूज़ बना के डालता हूँ, चाहे मेरे फीचर्स की बात करो, इसका कनेक्ट फीचर है, अगर बैठे आप इसकी गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं, गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं, लॉक है नहीं, एसी ऑन है नहीं, तो ये ऑटोमेटिक में ऑब्वियसली आप कंट्रोल कर सकते हैं घर से उस ऐप के थ्रू। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं फीचर, जो अच्छी अच्छी गाड़ियों में नहीं मिलता है। अच्छा, सिट्रोन ने क्या करना है, सबसे पहले अपने डीलरशिप नेटवर्क बढ़ाना है, सर्विस सेंटर बढ़ाने हैं, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। इनके चैनल का नाम है टेक एक्सप्लोरर विपिन, उसमें ज़रूर विजिट करना आप।